Assalamualaikum everyone, welcome to Nursing Mastery with Sahil. Today I will be dealing with a very important and commonly used clinical topic which is Glasgow Coma Scale. ये टॉपिक स्पेशली इमरजेंसी आईसीयू और ट्रॉमा सेटिंग्स में बहुत important है. So let's start and understand it in a very simple and exam oriented way. Glasgow, let us see the definition. ग्लासगो कोमा स्केल एक क्लिनिकल टूल है जो पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए यूज होता है. इसका यूज स्पेशली अनकॉन्शियस या अल्टर्ड कॉन्शियसनेस पेशेंट्स में यूज होता है. सिंपल वर्ड्स में ये बताता है पेशेंट कितना रेस्पॉन्सिव है. अब व्हेन टू यूज ग्लासगो कोमा स्केल को हम डिफरेंट कंडीशंस में यूज करते हैं, जैसे ट्रॉमा पेशेंट, ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक, क्रिटिकली इल पेशेंट्स या सीजर्स. मतलब जब भी पेशेंट की कॉन्शियसनेस डाउट में हो, जीसीएस यूज करते हैं. अब हम एक केस सिनेरियो देखते हैं, जैसे कि एज ए स्टूडेंट या हेल्थ केयर प्रोवाइडर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जब हमारी ड्यूटी लगी होती है इमरजेंसी में या आईसीयू में, तो सबसे पहला अप्रोच क्या होता है? हम सबसे पहले करते हैं ABCD अप्रोच. जब भी ट्रॉमा पेशेंट को असेस करते वक्त सबसे पहले हम ABCDE अप्रोच फॉलो करते हैं, यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी और एक्सपोजर. यानी कि हमारी जो प्रायोरिटी गोल होता है एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन. ये गोल कवर करने के बाद, सर्कुलेशन तक आने के बाद हमारे पास आता है डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी यहाँ जीसीएस आता है. जीसीएस एक्चुअली डी यानी डिसेबिलिटी असेसमेंट का पार्ट है. ग्लासगो कॉमा स्केल 3 कंपोनेंट्स पर बेस्ड होता है: आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स. इसको याद रखने के लिए सिंपल ट्रिक EVM. इन तीनों कंपोनेंट्स का स्कोर होता है: आई ओपनिंग 1 to 4, वर्बल रेस्पॉन्स के लिए 1 to 5 और मोटर रेस्पॉन्स के लिए 1 to 6, जिसका टोटल स्कोर रेंज होता है 3 से 15 तक. यानी कि मिनिमम जो स्कोर होता है जीसीएस का वो 3 होता है और मैक्सिमम 15. अब हम बात करेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर फॉर एग्जांपल हमें क्या चेक करना है, आई ओपनिंग रेस्पॉन्स पेशेंट का चेक करना हो. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट है, हम एज अ स्टूडेंट या एज अ स्टाफ नर्स हम जाएंगे पेशेंट के बेड साइड में. तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि वो कितना, हमें हमें बस ये देखना है कि उसकी आंखें ओपन है या क्लोज है. जो आई ओपनिंग रेस्पॉन्स में जो पहला कंपोनेंट हम देखेंगे उसको हम स्कोर कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल हम गए पेशेंट के पास, हमने देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल ओपन है, वो देख पा रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि, तो हम उस टाइम स्कोर देते हैं 4. अब क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, आईज ओपन टू साउंड, यानी कि पेशेंट की आंखें बंद है. हम पेशेंट के पास गए, हमने देखा कि आंखें बंद है, तो हम पेशेंट को जेंटली टैप करेंगे, उनको उनके नाम से बुलाएंगे कि अपनी आंखें खोलिए. अगर उन्होंने आंखें खोली, जब हमने उनका नाम लिया, यानी कि हमने साउंड पे उनको आंखें खुलवाई, तो हम जो स्कोर देंगे 3. अब क्या है, एक और कंडीशन, यानी कि आईज ओपन टू पेन, यानी कि वो अब ना स्पॉन्टेनियसली उसकी आंखें खुली है, ना अब हमने जब आवाज दी तब भी वो आंखें नहीं खोल पा रहा है. अब हम जाएंगे पेन के लिए. अब पेन देने के लिए हमारे पास दो तरह के हम दो तरीकों से दे सकते हैं. एक तो पेरिफेरल पेन और सेंट्रल. पेरिफेरली मतलब कि हम जाएंगे, जो पेशेंट का जो हाथ है, उसकी जो नील बेड है, उस पे क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे. प्रेस कैसे करेंगे, हम फॉर एग्जांपल हम एक पेन लेंगे, उसको प्लेस करेंगे नील बेड पे पेशेंट के, और उसको प्रेस
करते रहेंगे फॉर 10 सेकेंड्स। अगर पेशेंट ने आंखें खोली दैट मीन्स कि हम स्कोर देंगे 2। अगर हम सेंट्रली के लिए हम जाएंगे, जैसे कि हमारे पास जो सेंट्रली पेन के लिए हम जाते हैं, जो हमारा आई सुप्रा ऑर्बिटल रीज होता है, और उसको प्रेस करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स। अगर पेशेंट ने रिएक्ट किया तो हम स्कोर देंगे 2। अब एक और आता है 1। 1 तब स्कोर करेंगे जब वो स्पॉन्टेनियसली भी आंखें नहीं खोल पा रहा है, अब बुलाने पर भी या पेन भी हमने दिया, और उसके बाद बिल्कुल नो रेस्पॉन्स। अब कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं कि वहां पर जब हम आई ओपनिंग रेस्पॉन्स ये टेस्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फेशियल ट्रॉमा हो, ऐसी इंजरी हो गई है कि हम ऑब्जर्व रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि आईज ओपन है या क्लोज है। अब एंजियोएडिमा यानी कि कोई किसी तरह का रिएक्शन हुआ है, फूड एलर्जी या किसी तरह की एलर्जिक रिएक्शन हो गया है पेशेंट को, या मल्टीपल बी स्टिंग की वजह से फेस पूरा सूज गया हो, तो तब भी हम क्या लिखते हैं, तब नॉन टेस्टेबल। अब आता है वर्बल रेस्पॉन्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ओरिएंटेड। ओरिएंटेड मींस कि अगर हम पेशेंट के पास गए कि हमने उसको बोला आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे हो, आप अभी जो टाइम है, अभी दिन है या रात है, अगर वो एग्जैक्ट आंसर्स दे रहा है दैट मीन्स हम स्कोर जो काउंट करेंगे 5। अब दूसरी कंडीशन क्या है, हम पेशेंट के पास गए, फॉर एग्जांपल उसने नाम सही बोला लेकिन उसको ये नहीं पता, वो कंफ्यूज्ड है कि मैं अभी घर पर हूँ या हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, या अभी दिन है या रात है, तब हम इसको काउंट करेंगे 4। दैट मीन्स पेशेंट इज कंफ्यूज्ड। अब क्या है इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स मीन्स कि जो पेशेंट यानी कि हाँ, हमें ये समझना है कि इनअप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट की मीन्स कि वो ऐसे सेंटेंस यूज करेगा जो हमारे समझ से बाहर होंगे, या कभी कभी वो एब्यूजिव वर्ड्स भी यूज कर सकता है। यानी कि हमें ध्यान देना है इनअप्रोप्रिएट पर ज्यादा, कि हाँ जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होगा, जो हमारे समझ से बाहर होगा, वो कभी बोलेगा दिन कभी रात। और उसके बाद जो आता है नेक्स्ट आता है इनकम्प्रेहेंसिबल साउंड्स। इनकम्प्रेहेंसिबल साउंड्स मीन्स कि पेशेंट कुछ अजीब सी साउंड्स निकालेगा, मॉर्निंग साउंड्स निकालेगा। जब भी हम पेशेंट को यानी कि बुलाएंगे या पेशेंट को ये पेन देंगे, तब वो जो जो जैसे मॉर्निंग साउंड आ ऊ ऐसे साउंड्स निकालेगा। और अगर पेशेंट बिल्कुल ही नो रेस्पॉन्स है, ना वो ओरेंट, ना उसको पता है कि मैं कहाँ पे, यानी कि वो बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तब कितना स्कोर देंगे हम 1। इसकी मेमोरी ट्रिक भी है, डोंट मोन रैंडम कंफ्यूज्ड वर्ड्स। अब नॉन टेस्टेबल कब होगा, फॉर एग्जांपल पेशेंट को ट्यूब डाला हुआ है, ईटी ट्यूब डाला हुआ है, कि तब हम तो वो मोटर रेस्पॉन्स चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो गले में क्या डाला हुआ है, ट्यूब। अब आते हम एक और जो हमारा तीसरा पैरामीटर है, हमारा मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स में हम क्या देखेंगे कि क्या वो कमांड फॉलो फॉलो कर रहा है या नहीं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम पेशेंट के बेड साइड जाएंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि अपना हाथ उठाइए, हाथ उठाना है, रेज योर हैंड। फॉर एग्जाम्पल अगर वो अपना हाथ उठा रहा है, बिल्कुल हमें दोनों साइड देखना है, ये यानी कि हमें एक ही साइड नहीं जाना है, राइट साइड भी चेक करना है, लेफ्ट साइड भी चेक करना है। हमें बोलना है कि आप अपना हाथ उठाइए, अगर उसने उठाया तो हम कितना स्कोर देंगे, 6। अब क्या हो रहा है, अब नेक्स्ट क्या है, लोकलाइज्ड पेन। अब हम जहां पर पेशेंट को अब वो ओबे तो कमांड नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल हमने उसको बोला कि हाथ उठाने के, वो हाथ नहीं उठाएगा। अब हमने क्या किया, उसको लोकलाइज पेन दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने पेन दिया हाथ पर। अब वो दूसरा हाथ लाएगा, उस पेन को जो जिस हाथ पे हम पेन दे रहे हैं उस हाथ को हटाने की कोशिश करेगा। यानी कि उसको समझ आ रहा है कि मुझे कहाँ पे पेन आ रहा है, पेन स्टिमुलस कहाँ पे है, वो उसको दूर करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल वो मेरा हाथ
उठाना चाहता है उस साइड से जहाँ पे उसको पेन फील हो रहा है, तो हम तब कितना स्कोर करेंगे? 5। अब क्या है? विड्रॉल टू पेन। अब क्या होगा इसमें कि अब वो लोकलाइज भी नहीं कर पाएगा। अब वो ओबे कमांड तो नहीं कर रहा है। लोकलाइज पेन, जैसे कि वो पहले हाथ हटाना चाहता था मेरा, लेकिन अब वो क्या करेगा? वो अपना ही हाथ पीछे करना चाहेगा। वो क्या करेगा? विड्रा, यानी कि दूर भागने की कोशिश करेगा। यानी कि जो इसका हाथ है, अगर मैंने हाथ पे उसको पेन दिया, वो उस हाथ को पीछे ले जाएगा, यानी कि नॉर्मली फ्लेक्शन करेगा, यानी कि विड्रा। तब हम स्कोर देंगे 4। अब आता है हमारे पास, अब ऐसी कंडीशंस एबनॉर्मल फ्लेक्शन, कि अब वो इस तरीके से फ्लेक्स कर रहा है, जो उसका जो हाथ है वो साइडवेज आ रहा है। यानी कि उसकी जो अपर एक्सट्रीमिटीज की हम बात करें, अब उसका जो, फॉर एग्जाम्पल हमने पेन दिया राइट हैंड में, अब वो जो हाथ है उसका जो उसका उसकी जो अपर एक्सट्रीमिटी है वो उसको ले जाएगा साइडवेज, यानी कि दूसरी शोल्डर की तरफ। यानी कि जैसे वो सी शेप बनाने की कोशिश करेगा। तब हम स्कोर देते हैं 3, जिसको हम बोलते हैं डिकॉर्टिकेट। अब क्या है? डिसेरिब्रेट। अब पहला था फ्लेक्शन, एबनॉर्मल फ्लेक्शन। अब जब भी हम पेन देते हैं पेशेंट को, तब वो क्या करेगा? एबनॉर्मली एक्सटेंड करेगा, यानी कि जो उसके जो हाथ एक्सट्रीमिटीज है वो जैसे ई शेप बनाएगा। वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अब बिल्कुल ही रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, तब हम स्कोर देंगे 1। मेमोरी ट्रिक के लिए, डोंट एक्सटेंड और फ्लेक्स विदाउट कमांड्स। ये हमारा डिकॉर्टिकेट मतलब एबनॉर्मल फ्लेक्शन। जब भी हम पेन उसको दे रहे हैं, वो सी शेप बना रहे हैं अपने आर्म्स को। ये देखने को मिलता है हमें जब भी पेशेंट को सर्वाइकल, स्पाइनल ट्रैक्ट और सेरेब्रल हेमिस्फीयर की इंजरी का पेशेंट हो। अब डिसेरिब्रेट क्या होता है? एबनॉर्मल एक्सटेंशन। जो जो उसकी एक्सट्रीमिटीज है, आर्म्स है, वो उनको क्या बनेगा? ई शेप क्रिएट करेगा। ये कब हमें देखने को मिलेगा? जब पेशेंट को मिड ब्रेन या बोन्स की इंजरी हो। अब नॉन टेस्टेबल, फॉर एग्जांपल किसी की ऐसा कोई ट्रॉमा हो गया जिसमें उसकी आर्म फ्रैक्चर हो गया, लेग फ्रैक्चर, तब हम नहीं कर पाएंगे इसको टेस्ट। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, a patient opens eyes only to pain, makes incomprehensible sounds, withdrawals from painful stimuli, what is the total GCS score? eyes only to pain, ये आपको कैलकुलेट करना है। और उसके बाद इनकम्प्रेहेंसिबल साउंड्स, ये भी देखना है कि तब हम कितना स्कोर देते हैं। विड्रॉल्स फ्रॉम पेनफुल स्टिमुलाई, ये आप एक बार कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ये इसका सॉल्यूशन है। दीज आर द रेफरेंसेस।